नेक्स्ट जो थर्ड क्राइटेरिया है, द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट शुड बी टेकन टू अकाउंट। तो जो पुराना आपका अनुभव रहा है कि आपने कैसे बच्चों को पढ़ाया और कहाँ पर क्या आपने एक्सपीरियंस किया वो, और स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो जो प्रीवियसली आप करते आए हैं उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्या करें, दूसरी जो अगली नेक्स्ट आप नए एक्सपीरियंसेस को आप लें और उनसे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करें। देन नेक्स्ट है फैमिलियर एंड रिलेटेड टॉपिक्स शुड बी इंक्लूड द इन द यूनिट। जो भी आप फैमिलियर टॉपिक्स हैं या रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उनको अपनी यूनिट में ऐड करें। Then the teacher should have thorough knowledge about the subject content so that she can decide the difficult units. That means जो भी content matter है इसमें यहाँ पर competency बहुत ज़रूरी है। जो टीचर है पढ़ाने वाला कि वो डिसाइड करे कि कैसे उसको क्या करना है, डिफ़िकल्ट जो यूनिट्स हैं उनको डील करना है। देन नेक्स्ट है शुड प्लेस ऑल द रेलिवेंट टॉपिक्स टुगेदर। जितने भी रिलेवेंस टॉपिक हैं उनको टुगेदरली आपको प्लेस करना है। सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर यूनिट प्लानिंग। देन वी विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिट प्लानिंग कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, क्यों यूनिट प्लानिंग ज़रूरी है। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस यदि हम देखें, helps to plan interrelated meaningful learning activities and experiences the for in the form of integrated whole experiences. The next helps to involve students in teaching learning process in a planned and organized way, and the wastage of time, overlapping and gaps कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं जो कि आवश्यक हैं, इनके ये ही ज़रूरी है यूनिट प्लानिंग के लिए। इन नेक्स्ट स्लाइड्स में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो जब भी यूनिट प्लान आप करें तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला यदि हम प्रिंसिपल देखेंगे, नीड, कैपेबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये हम प्रीवियसली समझ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है प्रीवियस एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड हमको चेक करना है, हमारा खुद का प्रीवियस एक्सपीरियंस हमको देखना है। थर्ड है फैमिलियर एंड रिलेटेड टॉपिक, नए टॉपिक को डील करने से पहले कि जो फैमिलियर टॉपिक्स हैं हम उनके साथ गो थ्रू करें। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है हमको उसको भी ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है रिलेटेड विद द सोशल एंड एनवायरनमेंट बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या जो भी आप प्लान कर रहे हैं, इट शुड बी टोटली रिलेटेड विथ योर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल एंड द एनवायरमेंटल। बच्चों के सामाजिक और जो पर्यावरण है उसको संबंध में उसको ध्यान में रखते हुए हमको सारी चीज़ें प्लान करना है। देन न्यू एक्सपीरियंस को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। जो प्रीवियस हैं आपको उनसे अलग हट करके आपको आगे देखना है। नेक्स्ट है सेवन्थ प्रिंसिपल इज़ एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग फ्यूचर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्या नीड्स हैं, हमको उनको एंटिसिपेट करना ज़रूरी है, उनको सेटिस्फाई करना है ताकि वो भविष्य में आगे जा कर के उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वारीज़ हैं वो हम क्या कर सकें, यहीं पर उसको रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है planned variety of experiences, example field trips, projects, experiments and demonstration। तो सिंपल लर्निंग और टीचिंग मेथड के अलावा यदि हम फील्ड ट्रिप्स यूज़ करें, प्रोजेक्ट्स हम यूज़ करें, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाएं या हम डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाएं, तो वो टीचिंग जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, उसका जो आउटकम आएगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये थे प्रिंसिपल आपके यूनिट प्लान के।